अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यूटी लेक्चर्स। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उर्दू में। लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से बात होगी। लिम्फेटिक सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ देंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इस लेक्चर में आपके सामने आज डिस्कस होने वाली हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से। लिम्फ जानेंगे, लिम्फ कैपिलरीज जानेंगे, वन डायरेक्शन फ्लो मैकेनिज्म ये क्या होता है इस लिम्फेटिक सिस्टम में। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होते हैं, साइट, प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ द सेल्स, स्प्लीन, थाइमस, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये सारे हम डिस्कस करेंगे एंड मच मोर। ओके, बहुत सारी बातें होगी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में आपके साथ। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, लेक्चर को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है अगर आपने समझना है तो। बात स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हार्ट। ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर होने वाली हैं। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, ये सब बातें डिस्कस होगी वन बाय वन इंशाल्लाह। हार्ट ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज के जरिए से आता है, जगहों को पहुंचता है। जहां पर आर्टरीज ने डिवाइड होना है, सब डिवाइड होना है, फिर वो कैपिलरीज बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहते हैं। वो फिर कैपिलरीज दोबारा जुड़ते हैं, फिर वो वीन बनाते हैं और वीन दोबारा से ब्लड लाता है हार्ट में। ये पूरा क्या है, साइक्लिक पाथवे है, साइक्लिक पाथवे। इस साइकिल के थ्रू ब्लड जो है वो आता जाता है। होता क्या है, एक दिन में तकरीबन 20 लीटर ब्लड यहाँ से इन कैपिलरीज से क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर यहाँ से मूव आउट करता है, पहुंचता है सेल्स और टिश्यूज को। सेल्स के हवाले से तो आप जानते हैं ये क्या है, सारे ये सेल्स पड़े हुए हैं। सेल्स की कलेक्शन क्या बोलते हैं, टिश्यूज। तो इन टिश्यूज के आसपास फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको फिर हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो कहाँ से आया टिश्यू फ्लूइड, वो फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स से, कैपिलरीज से निकला। यहाँ पर ऊज आउट, मतलब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऊज आउट, निकला। तो फ्लूइड निकला कैपिलरीज से और टिश्यू में आया, जो कि स्पेस है बिटवीन द अराउंड द सेल्स। तो सेल्स के इकट्ठे को, जमकट्टे को हम लोग टिश्यूज बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो क्या हुआ, ये टिश्यूज के आसपास क्या है, एक स्पेस है, जिस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अभी इस स्पेस में फ्लूइड आ गया। इस प्लेस को, स्पेस में जो फ्लूइड आ गया, कहाँ से आया, कैपिलरीज से। इसको हम दो नाम देंगे, एक नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल जो है असल में इन स्पेस को बोलते हैं बिटवीन द सेल्स, इंटरस्टिशियम, स्पेस बिटवीन द सेल्स। और टिश्यूज, जाहिर सी बात है कलेक्शन ऑफ सेल्स यहाँ पर है, तो टिश्यूज के बीच जो स्पेस है वो क्या है, इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड है। तो टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो स्पेस इज इंटरस्टिशियम और टिश्यू तो आप लोग जानते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स है। तो या तो आसपास फ्लूइड जो आएगा, उस फ्लूइड को या आप लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से पुकारो या फिर टिश्यू फ्लूइड के नाम से पुकारो। तो यहाँ तक बातें हो गई रिगार्डिंग टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और फ्लूइड कहाँ से आया, 20 लीटर फ्लूइड एक दिन में निकलता है कैपिलरी से और यहाँ पर फिल्टर होता है। उस 20 लीटर में से 17 लीटर जो है वापस आता है, वीन का हिस्सा बनता है और फिर आकर के ब्लड में जाता है। कितने बचे, 3 लीटर बचे। यहां पर लिखते हैं, यहां से आया कितना लीटर, सिंपल, हमारे पास पहुंचा 20 लीटर। 20 में से 17 गए, 20 के 20 फिल्टर हुए, उसमें से 17 वापस आए, 17, 17। और कितने बचे, 3। कितने, 3 लीटर बचा। अभी वो फ्लूइड जो यहां पर बचा है उसका काम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल है। उस फ्लूइड को दोबारा से जाना होता है, ब्लड का हिस्सा बनना होता है। तो ब्लड का हिस्सा फिर कैसे बनेगा, ये तो यहाँ पर टिश्यू में रह गया। अगर रहेगा, हिस्सा नहीं बनेगा तो नुकसान होगा। यहाँ पर बहुत सारे फिर बीमारियां जो हम लोग बोलते हैं वो कॉज हो सकती हैं। अभी उन बीमारियों का हम तस्करा नहीं करेंगे, सिंपल ये बात जाने के फिर यहाँ पर फिर सबब बन सकता है बीमारी का। तो कुदरत ने यहाँ पर एक और सिस्टम रखा हुआ है, जिस तरह के आपके पास ये आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज का एक सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही कैपिलरीज होते हैं। वो फिर इकट्ठा होकर के कुछ ब्लड वेसल्स बनाते हैं। तो सॉरी, नॉट ब्लड वेसल्स, कुछ वेसल्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कैपिलरीज होते हैं, वो फिर वेसल्स बनाते हैं। उन वेसल्स के थ्रू फिर एक सिस्टम बनता है जिसको हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक ड्रेनेज सिस्टम है, ये एक ड्रेनेज सिस्टम है। और ये सिस्टम सिर्फ वन डायरेक्शन सिस्टम है, एक डायरेक्शन में सिर्फ खून को ले जाता है, बस वापस नहीं लाता। यहाँ पर मैंने लफ्ज यूज किया खून को, तो आप लोग इसको खून नहीं समझे। यहाँ पर एक डायरेक्शन में ये फ्लूइड को ले जाता है, खून को नहीं बल्कि फ्लूइड को।
वो फ्लूइड जो यहाँ पर रह गया था, कहाँ पर रह गया था? टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ के आस-पास, इंटरस्टिशियम में। तो टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड को वापस ब्लड का हिस्सा बनाने के लिए ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। इसके और भी काम हैं बहुत सारे, पहले आप लोग यहाँ तक फ़ोकस कीजिए। तो यहाँ पर 3 लीटर जो रह गया है इंटरस्टिशियम में या फिर टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड जो है, वो यहाँ पर 3 लीटर रह रहा है। इसको अभी उठाना है और ले जाना है हार्ट की तरफ, और ताकि फिर दोबारा से ये ब्लड वेसल्स में जाए और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहे, ब्लड का वॉल्यूम वापस बहाल हो जाए और हार्ट की तरफ जो है वो फ्लूइड वापस जाए। तो उसके लिए एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये फिर क्या करता है, ये फिर अपने इन कैपिलरीज के थ्रू छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इकट्ठा करते हैं उस 3 लीटर ब्लड को। 3 लीटर, ये ब्लड वेसल नहीं होते, मैं बार-बार ब्लड वेसल बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये कैपिलरीज क्या होते हैं? छोटे-छोटे कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ वेसल्स इसको बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको हम नाम देते हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जिस तरह का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके ब्लड वेसल्स उसमें होते हैं, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स का एक पूरा सिस्टम होता है, आपकी पूरे बॉडी को उसने कवर किया होता है। ये आपके पूरे बॉडी में रन कर रहे होते हैं। जिस तरह के खून की नालियाँ आपके बॉडी में रन कर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में रन कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये कैपिलरीज़ और ये वेसल्स भी आप लोगों की बॉडी में रन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको एक थर्ड सिस्टम, एक नेक्स्ट सिस्टम आप लोग कह दीजिएगा। आर्टरीज़, वेन्स के अलावा कैपिलरी कोई और सिस्टम, लिम्फ वेसल्स का सिस्टम, उसको आप लोग लिम्फेटिक सिस्टम कह दीजिएगा। तो इनका पूरा सिस्टम होता है, आपके पूरे बॉडी में पूरे जाल होता है, तो ये एक सिस्टम काम करता है। इसके और काम जो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक बातें जो आप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको ज़रा फोकस कीजिएगा। तो हुआ क्या, कैपिलरी से फ्लूइड आया इंटरस्टिशियम में, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड फिर यहाँ से बाय मीन ऑफ सम अदर कैपिलरीज, जिसको हम लोग लिम्फ की कैपिलरीज बोलते हैं, उसमें ये फ्लूइड इंटर होगा, फिर वो आहिस्ता 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 आएगा, वीन का हिस्सा बनेगा, वीन में ड्रॉप होगा ये वो पूरा जो फ्लूइड है। और फिर यहाँ पर वो जो जिस वीन में ये ड्रॉप होता है, उस वीन का नाम है सब क्लेवियन वीन। फिर वो वीन जो है उस फ्लूइड को बमाए 17 लीटर को, तो 17 प्लस 3 20, दोबारा से ये 20 के 20 जो है वापस करता है हार्ट को। इस तरह से फिर दोबारा से हार्ट के थ्रू फिर आर्टरीज में आता है। तो इस तरह से ये ब्लड से जो फ्लूइड निकल गया था वो दोबारा से ब्लड का हिस्सा बन गया। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इनसे फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम के बाद जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, इनके कैपिलरीज, उसको उस फ्लूइड को अपने अंदर लाते हैं और उसको खींचते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड करते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उस फ्लूइड को ये फिल्टर करना होता है। बात आप लोगों ने ज़हन करनी है, जब यहाँ से इस ब्लड वेसल से जब फ्लूइड जा रहा होता है, तो इसमें आपके खून में जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं या फिर रफ पार्टिकल्स हैं या पैथोजन हैं जो आ गए हैं, तो वो सारे यहाँ पर फिल्टर हो रहे होते हैं। ठीक है? अभी इस खून को असल में एक तरह से साफ करने के लिए, तो ये खून जो है उससे फिर फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड की फिर फिल्ट्रेशन होती है कहाँ पर, इन लिम्फ वेसल्स में। कहाँ पर होती है लिम्फ वेसल्स में? लिम्फ वेसल्स जब आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनके बीच में एक छोटा-सा एक पोर्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड जो है, लिम्फ नोड ये असल में नोड है, इसके अंदर जो है क्या होता है, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स होते हैं इसके अंदर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फ़िल्टर करना। भाई जो भी चीज़ें आ गई उसको, अगर फालतू चीज़ें हैं, जो जरासीम है, उनको खाना, उनको ख़राब करना, फिर उसके बाद जो है उसके मुताबिक फिर इम्यून सिस्टम बनाना होता है। तो इस तरह से ये इम्यून सिस्टम का काम भी करते हैं। पहले हमने कहा कि ये फ़िल्ट्रेशन करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, जो फ्लूइड ज़ाया हो रहा था उसको दोबारा से ला रहे हैं, हार्ट में लाते हैं, यानी कि ब्लड का हिस्सा बनाते हैं। और दूसरा काम क्या है कि ये फ़िल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, लिम्फ नोड्स पर, जहाँ पर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनके थ्रू ये फिर वहाँ पर उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, जो मैक्रोफेजेस हैं आपके अंदर आके, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनको खाते हैं, उनको ख़राब करते हैं, ताकि फिर वो आपके ब्लड में ना जाए और आपके ब्लड में नुकसान मज़ीद पैदा ना कर सके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपकी बॉडी का एक फ़ौज बना रहे हैं, एक इम्यून सिस्टम बना रहे हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि फ़ौज। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से बाद में फिर क्या होते हैं, ये आपके ब्लड जो है उसमें से कचरा जो है वो तकरीबन साफ़ हो गया है। आपके फ्लूइड में से कचरा साफ़ हो गया, फिर वो फ्लूइड ब्लड का हिस्सा बनता है और इस तरह से सब क्लेवियन वीन के थ्रू 17 लीटर वीन में ब्लड आ रहा था और 3 लीटर फ्लूइड जो है वो यहाँ से आ रहा था। तो फ्लूइड फ्रॉम द वीन, फ्लूइड फ्रॉम द लिम्फ वेसल्स सब क्लेवियन वीन में आते हैं, फिर वो आते हैं हार्ट की तरफ और हार्ट से फिर दोबारा से ब्लड में जाते हैं।
तो इस तरह से क्या होता है, आपके खून का हिस्सा बन रहे होते हैं, खून से निकलता है, खून का हिस्सा बनते हैं। ये फ्लूइड निकालना असल में यहाँ पर ड्रेनेज करने का मैकेनिज़्म जो हो रहा है, वो उस खून में मौजूद जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में जो ऑर्गेनिज़म्स है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, पैथोजेन्स वगैरह, उनको असल में रिमूव करना होता है। तो उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि उसको यहाँ से फ्लो करवाना होगा, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू उसको फ्लो करवाना होगा। तो यहाँ तक बातें हो गई रिगार्डिंग व्हाट, कि हमारे पास कैसे फ़िल्ट्रेशन होती है और कैसे ड्रेनेज होती है। तो फ्लूइड ज़ाया होने से 3 लीटर फ्लूइड ज़ाया होने से बच गया और साथ में उसकी सफाया भी हो गया। 2 बातें यहाँ पर हो गई, 3 लीटर फ्लूइड ज़ाया होने से बचा, दोबारा से ब्लड का हिस्सा बना और साथ में उस फ्लूइड का सफाया भी हो गया, फिर साफ फ्लूइड जो है वो आपके ब्लड का हिस्सा बना। कहाँ पर बना है ब्लड का हिस्सा? वीन में, सबक्लेवियन वीन। फिर वो हार्ट में आते हैं, फिर दोबारा से पंपिंग इसकी होती रहती है। तो पर डे कितनी? 20 लीटर। ओके? तो यहाँ तक ये बातें हो गई। अभी वन डायरेक्शन फ्लो मैकेनिज्म आप लोगों ने समझना है कि भाई वन डायरेक्शन फ्लो फिर कैसे होता है? बहुत सिंपल सी बात है। ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ना, ये नालियाँ, ये स्पेशल टाइप से बनी होती हैं। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि जब टिश्यू फ्लूइड में, यहाँ पर टिश्यूज़ में जो फ्लूइड है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो एक प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। वो प्रेशर, ये जो लिम्फ नहीं, ये लिम्फ के वेसल इस तरह बने होते हैं, इस तरह से लिम्फ के वेसल बने होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग की होती है सेल्स ने। सेल्स ने ओवरलैपिंग की होती हैं और ये ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, अगर यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड बढ़ गया ना, तो ये यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये वाला हिस्सा जो है वो अंदर मूव करेगा। अभी देखो यहाँ पर स्पेस हो गया, तो टिश्यू फ्लूइड जो है वो यहाँ पर आएगा। टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो 3 लीटर फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। वो फिर कहाँ पर आएगा? लिम्फ के अंदर आ गया। जैसे-जैसे ये फ्लूइड अंदर आता है तो फिर वापस यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद ये दोबारा से अपना पोज़ीशन सँभाल लेता है। जो ओवरलैपिंग है, वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है, ये फ्लूइड फिर प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर की वजह से फिर ये फ्लूइड अपवर्ड मूवमेंट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और आकर के इस तरह से आखिर में सबक्लेवियन वेन में ये छोड़ा जाता है बाय मीन ऑफ लिम्फ वेसल्स। तो ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू वन डायरेक्शन मैकेनिज्म किस तरह से हुआ, समझ गए? फ्लूइड ने प्रेशर जनरेट किया, जो इनकी ओवरलैपिंग थी, एक तरह से उसको धकेला अंदर की जानिब और फ्लूइड उसके अंदर चला गया। फिर अंदर जब फ्लूइड चला गया, अंदर की तरफ उसने प्रेशर जनरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्लूइड जहाँ जाता है वहाँ पर वो प्रेशर जनरेट करना शुरू कर लेता है। तो उसके शुरू करने से फिर वो जो अंदर की तरफ दीवार गई थी, वो वापस बाहर की तरफ जाती है। तो इस तरह से बंद हो जाता है और फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता ये मूवमेंट करना शुरू करते, करते, करते ब्लड को फ्लूइड को पंप करते, करते, करते वीन पे पहुँचाते हैं। फिर वीन से जो है वो जो सबक्लेवियन वीन है, फिर उससे आकर के हार्ट में आते हैं, फिर दोबारा से ब्लड का हिस्सा, इस तरह से वीन में ही ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं ये फ्लूइड। तो ये मैकेनिज़्म है वन डायरेक्शन फ्लो का। अभी कुछ यहाँ पर तो हम बातें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर बातें होती है रिगार्डिंग लिम्फ नोड, स्प्लीन एटसेट्रा, थाइमस, बोन मैरो। और यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बात की है कि प्राइमरी लिम्फोइड और लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ये भी क्या होते हैं? जब ये प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग थाइमस और बोन मैरो कहते हैं, ये बिल्कुल प्राइमरी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो लिम्फेटिक सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, उनकी मैच्योरेशन होती है। एक तो पैदा होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद भाई बंदा जब पैदा होता है, छोटा होता है ना, फिर बड़ा होता है, फिर मैच्योर होता है। तो फिर उसके बाद जो है वो अपने-अपने काम हर किसी के होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिम्फेटिक सेल्स जो हैं वो थाइमस और बोन मैरो में बनते हैं और फिर उसकी प्रोडक्शन जब हो जाती है, फिर उसकी मैच्योरेशन भी यहीं पर होती है। जब मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो सिलेक्शन करते हैं, यानी कि सिलेक्टिव बन जाते हैं। यानी कि उनकी पहचान फिर उसको कराई जाती है कि भाई आप मेरे ही सेल्स हो, तो मेरी बॉडी में मेरे बॉडी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बल्कि फ़ौरन जो पार्टिकल मेरे बॉडी में आते हैं, बाहर से जो जरासीम आते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से इनकी स्पेसिफिकेशन और सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाती है। प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, सिलेक्शन, पैदा होना, मैच्योर होना और फिर अपने बॉडी को पहचानना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये, थाइमस, बोन मैरो, ये काम करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है, जब ये यहाँ पर बन जाते हैं, फिर ये मूव आउट करते हैं और वहाँ पर लिम्फ नोड जो है उन तक पहुँचते हैं, स्प्लीन तक पहुँचते हैं और ईटीसी, जहाँ पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम है फैला हुआ, वहाँ तक ये पहुँचते हैं और फिर इनका काम क्या होता है, एनकाउंटर करना होता है। जो भी बाहर से पार्टिकल है उसके खिलाफ काम करना होता है, उसके खिलाफ काम करना होता है, ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस जरासीम को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को जो है ये मार सकें। तो ये फिर क्या हुआ, इनका मैकेनिज़्म हुआ। तो ये इसकी क्या हुई आपके सामने थोड़ी-सी इलैबोरेशन, डिस्कशन, फिज़ियोलॉजी
एनाटॉमी जो भी था आप लोग समझ गए। बहुत सारा कुछ हमने डिस्कस किया। कहीं पर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप लोग फ्रीली हमसे आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर यू टी लेक्चर्स।